हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर इंग्लिश रीडर क्लास 6 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है इट्स फन टू कुक। मतलब कुकिंग करने में मज़ा है, खाना बनाने में, खाना पकाने में मज़ा है। दिस पोएम गिव्स अस समथिंग टू थिंक अबाउट। ये जो पोएम है वो हमें कुछ ऐसा देता है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं या जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि खाना पकाना कैसे फ़न हो सकता है, खाना पकाने में कैसे मज़ा आ सकता है। स्टैंजा नंबर 1, व्हेन यू आर कुकिंग इन द किचन यू आर लर्निंग ऑल द वाइल। जब आप किचन में कुक कर रहे होते हैं, जब आप किचन में खाना पका रहे होते हैं, तो उसी समय आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। टू पावर एंड मेज़र, आप सीख रहे होते हैं कि किसी लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में कैसे डालना है। पावर मीन्स होता है किसी लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह पे उड़ेलना, रखना। टू मेज़र, किसी चीज़ को मापना। मिक्स, किसी चीज़ को मिलाना। एंड स्टीयर, किसी चीज़ को हिलाना। तो जब हम किचन में खाना पका रहे होते हैं तो उस दौरान हम ये सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। पावर करना, मेज़र करना, मिक्स करना, स्टीयर करना। एंड सिफ्ट फ्लावर इनटू अ पाइल। सिफ्ट फ्लावर इनटू अ पाइल कहने का मतलब जो आटा होता है उसको छन्नी से छान करके और उसमें जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, जो चोकर होता है, उसको बाहर निकाल देना और फाइन फ्लावर को, फाइन आटे को एक ढेर बनाना। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक लड़का है जिसके हाथ में एक छन्नी है और उसमें उसने आटे को रखा हुआ है और उससे छान करके वहाँ पर एक प्लेट में, एक कंटेनर में वो आटे का ढेर लगा रहा है। तो फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि जब हम किचन में खाना पका रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे होते हैं। पावर करना सीखते हैं, मेज़र करना सीखते हैं, मिक्स करना सीखते हैं और स्टीयर करना सीखते हैं। और यहाँ तक कि आटे को छान करके, आटे को चाल करके उसका ढेर बनाना हम सीख लेते हैं। चलिए सेकंड स्टेंजा देखते हैं। स्क्रब योर हैंड्स बिफोर यू स्टार्ट। इससे पहले कि आप खाना बनाना शुरू करें, आपको अपने हाथ को क्या करना होगा? धोना होगा, अच्छी तरह से साफ़ करना होगा। देन गैदर अप द गियर। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए? खाना बनाने के जो भी सामान होते हैं, जो भी आइटम्स होते हैं जो कि खाना बनाने में ज़रूरी होता है, उनको हमें इकट्ठा करना होता है। यहाँ पे गियर कहने का मतलब सामान। चलिए देखते हैं कि खाना बनाने में हमें किस तरह के सामानों की ज़रूरत होती है, किस तरह के गियर्स की ज़रूरत होती है। लाइक पॉट्स, हमें पॉट्स की ज़रूरत होती है, पैन्स की ज़रूरत होती है, मेज़रिंग कप्स की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लड़की है, इसके सामने एक रेसिपी बुक रखा हुआ है, उसके सामने कई सारे मेज़रिंग कप्स रखे हुए हैं। तो खाना बनाने में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बर्तन हो गए, पैन्स हो गए, मेज़रिंग कप्स हो गए, दैट यू यूज़ थ्रू आउट द ईयर। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग सालों साल यूज़ करते हैं। तो सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है कि इससे पहले कि आप खाना बनाना शुरू करें, आप अपनी हाथों को अच्छे से धो लें और खाना बनाने में जितने भी सामानों की ज़रूरत होती है उन सभी को इकट्ठा कर लें, पॉट्स को, पैन्स को, मेज़रिंग कप्स को। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग सालों साल यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। गो ओवर द रेसिपी स्टेप बाय स्टेप। किसी भी मटेरियल को या किसी भी फूड आइटम को बनाने का एक तरीका होता है, उसकी एक रेसिपी होती है कि पहले हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो किया जाएगा, उसको हम लोग रेसिपी कहते हैं। और ये रेसिपी जहाँ कहीं पे भी लिखी होती है उसको हम लोग रेसिपी बुक कहते हैं। तो अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो रेसिपी को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। सो यू विल नो जस्ट व्हाट टू डू, जिससे कि आप जान सकेंगे कि आपको आखिर करना क्या है और आप क्या पकाने वाले हैं। बाय केयरफुली फॉलोइंग द डायरेक्शंस इट वोंट बी हार्ड फॉर यू। और अगर आप इन सभी रेसिपीज़ को स्टेप बाय स्टेप केयरफुली, सावधानी के साथ फॉलो करते हैं, सभी डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, तो फिर कुकिंग करना, खाना पकाना आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। हैव अ हॉट पैड हैंडी। देखो हॉट पैड हैंडी का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग वाले सेक्शन में बताया गया है अ पैड यूज्ड अंडर अ हॉट डिश। एक पैड होता है जो कि गर्म बर्तन के नीचे लगा हुआ होता है, टू प्रोटेक्ट द सर्फेस ऑन विच द डिश इज प्लेस्ड।
और ये जो हॉट पैड हैंडी होता है ये बर्तनों के नीचे लगे हुए होते हैं कि अगर किसी भी गर्म बर्तन को हम लोग किसी सरफेस पे रखें तो वो सरफेस जल ना जाए, तो उस सरफेस को जलने से प्रोटेक्ट करने के लिए, उस सरफेस को जलने से बचाने के लिए हम लोग हॉट पैड हैंडी का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप देखिए ये जो 1 सेकेंड मैं बताता हूँ। ये जो लड़का है जिसने अपने हाथ में क्या लिया हुआ है, केक लिया हुआ है, तो ये जो बर्तन है उसके नीचे भी हॉट पैड हैंडी लगा हुआ है और इसके हाथों में भी ग्लव्स लगे हुए हैं ताकि इसके हाथ न जले। ठीक है, ओके। तो हैव अ हॉट पैड हैंडी एंड एन एडल्ट स्टैंडिंग बाय। जब भी कभी आप खाना बनाने जाओ, बच्चों यहाँ पर खाना किसको बनाने के लिए बोला गया है? छोटे बच्चों के लिए बोला गया है। बड़े लोग तो वैसे भी खाना बनाने उन्हें आता है, तो यहाँ पर छोटे बच्चों को मोटिवेट किया गया है कि आप भी खाना बना सकते हैं और खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप एक हॉट पैड हैंडी ले लीजिए और किसी एडल्ट को, किसी बड़े को अपने साथ खड़ा कर लीजिए। सो यू वोंट हर्ट योर सेल्फ when using the stove or baking a pie। और अगर कोई बड़ा आपके साथ खड़ा होगा और अगर आप कोई केक बना रहे हैं, कोई पाई बना रहे हैं या आप स्टोव जला रहे हैं, तो उस समय आप अपने आप को चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो बड़ा, वो एडल्ट आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। बिसाइड्स द फन एंड लर्निंग, मतलब खाना बनाने में जो फ़न है, जो मज़ा है और जो कुछ हम सीखते हैं, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा क्या होता है? देयर इज़ ऑलवेज क्लीनिंग अप टू डू। हमें खाना बनाते समय हमेशा क्लीनिंग मतलब सफाई सुथराई पर ध्यान देना होगा। हमें हमेशा सैनिटेशन पे, सफाई पे ध्यान देना होगा। एंड इवन दो इट्स क्वाइट अ कोर। अब देखो कोर का क्या मतलब होगा यहाँ पर बताया गया, रूटीन और हाउस होल्ड टास्क। कोर कहने का मतलब एक ऐसा काम जिसको डेली बेसिस पर किया जाता हो, जिसको रोज़ किया जाता हो। तो कह रहा है कि एंड इवन दो इट्स क्वाइट अ कोर, हालांकि ये जो सफाई करना है ये डेली का काम है, ये रूटीन वर्क है। इट्स पार्ट ऑफ कुकिंग टू, तो सफाई जो करना है वो भी खाना बनाने का ही एक हिस्सा है। तो ऐसा नहीं कि आप खाना बनाओ और सफाई सुथराई पर ध्यान न दो। लास्ट स्टेंजा देखते हैं इस पोएम का। बट आफ्टर ऑल द वर्क इज़ डन, और जब आप सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, आप अपना डिनर, आप अपना भोजन बना लेते हैं, आप अपना फूड कंप्लीट कर लेते हैं, इट विल सून बी टाइम फॉर डिनर। तो जब खाना बन जाता है तो बहुत ही जल्द फिर डिनर का समय हो जाता है, या यूँ कहें तो लंच का समय हो जाता है। जिस समय भी आप जिस भी पर्पज़ के लिए बना रहे हो, चाहे लंच के लिए बना रहे हो, डिनर के लिए बना रहे हो या ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हो, तो जैसे ही आपका खाना बनना कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही जल्द डिनर का समय हो जाता है। एंड व्हेन समवन आस्क्स फॉर सेकंड, और जब कभी भी कोई दूसरी दोबारा मांगता है, जैसे मान लो कि आपने एक प्लेट खाने को सर्व किया किसी को और उसने उस प्लेट को ख़त्म कर दिया, उस डिश को कंप्लीट कर दिया और फिर बोला कि मुझे थोड़ा सा और चाहिए। वही बात यहाँ पर थर्ड लाइन बताता है, एंड व्हेन समवन आस्क्स फॉर सेकंड, और जब कभी भी कोई दूसरे प्लेट के लिए मांगे, कोई दूसरी बार आपसे खाना मांगे, यू विल नो यू हैव कुक्ड अ विनर, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आपने ऐसा खाना बनाया है कि जो आपको विनर बना देगा, जो लोगों के दिलों को जीत लेगा। और ये जो पोएम है वो एनोनिमस है, मतलब इस पोएम के ऑथर कौन है, किसने इस पोएम को लिखा गया है, इस बात की जानकारी हमें नहीं है। तो इस तरह से हमने इस पोएम को पढ़ लिया, इसके लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग को समझ लिया। और इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको खाना बनाना पसंद है या नहीं ये भी बताइएगा। क्या आपने कभी कुछ अपना फेवरेट बनाया है, नहीं बनाया है, ये भी मुझे बताइएगा। आपका फेवरेट फूड क्या है, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो फेवरेट फूड है वन एंड ओनली बिरयानी। आई लव इट अ लॉट। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तो टेक केयर, बाय बाय।